ओम नमः सिद्धेभ्यो एष सुरासुरमनुसिन्धवन्दितं दोदघादिकं मलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैः ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समरेणानदंसं चरित्र तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अरहन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळं अज्जावैवगाळं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाडासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अपना चल रहा है, लेकिन आज थोड़ा सा विशेष प्रसंग है। आज हमारे सम्यक ज्ञानी निरहाल भाई जी सौगानी का जन्मदिन भी है। कुछ प्रश्न मेरे पास आए कि क्या हम इन सब का जन्मदिन मना सकते हैं, क्यों मना रहे, क्या कर रहे, क्यों करना चाहिए, इस पर प्रश्न आए। चूंकि प्रासंगिक बात थी, इसलिए मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। अब वो कितनी चलेगी, पूरी चलेगी 1 घंटे, आधी चलेगी, चौथाई चलेगी, जितनी ये चर्चा पूरी होगी फिर अपनी गाथा शुरू होगी, ठीक है ना। तो ये आपको विशेष संकेत करना। पहले प्रश्न ही ले लेते हैं, फिर इनके बारे में बाद में बोलूंगा मैं। प्रश्न ये है कि चाहे गुरुदेव श्री हो, निहाल भाई हो, श्रीमद हो, इन लोगों के ये जो अविरति ग्रस्त थे, उनके भले ही सम्यक ज्ञानी थे, उनके जन्मदिन, उनका मतलब पुण्य स्मृति दिवस, ये सब मनाना क्या आगम परिपाटी में उचित है? ठीक है ना। ये देखो, हमें अनावश्यक कोई भय नहीं रखना चाहिए। हमारे लिए जो भी चर्चा करना, हमारे लिए जिनामनाएं सबसे बड़ी है, हम उसको आगे रख के ही करेंगे, ठीक है ना। तो कायदे से इस रूप में तीर्थंकर के जन्म कल्याणक के अलावा बाकी किसी भी संसारी जीव का नहीं मनाया जाता है, ये बिल्कुल ध्रुव सत्य है। कोई हमें मन में दुविधा नहीं रखना चाहिए। कहते कि भाई फिर क्यों मनाती, आप भी कह रहे हो, आपने सुबह लिखा भी, और लोग भी सब कर रहे हैं, तो क्या सारे मुमुक्षु गलत कर रहे हैं? सुनो, इसके पीछे एक रहस्य है। हमें आज वर्तमान में जब साक्षात तीर्थंकर आदि का, सच्चे भावलिंगी मुनिराजों का, जब किसी का संबल ना रह जाए, किसी का सानिध्य ना मिले, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं अपने से ऊपर कौन, किनके जीवन को, किनके कार्यों को हम स्मरण करें, कहीं ना कहीं तो हमें एक स्टैंड बनाना पड़ेगा ना ख्याल में। अब जो है ही नहीं, उनके बारे में सिर्फ ये है कि तीर्थंकरों का मनाया जाता है, उनके हम 5 का अलग मनाते हैं। हमारे यहाँ मंदिर में हम लोगों का नियम है कि चाहे अकेला अर्घ चढ़ाए और निर्वाण कल्याणक पर पूरी पूजा करें, उनकी स्पेशल वही है उनको मनाने का तरीका, वही है उनकी गरिमा, ठीक है। उनके अलावा हम किसी का व्यक्तिगत रूप से नहीं मनाते हैं, ना मनाया जाना चाहिए। लेकिन
यूं तो फिर कुंदकुंदाचार्य की जयंती भी नहीं मनाना चाहिए। महापुरुषों के ये प्रसंग मात्र उनकी अच्छाइयों के स्मरण का एक बहाना हो। उनके बहाने हम उन अच्छाइयों का स्मरण कर लेते हैं। साल भर हम करते नहीं, साल भर तो हम शास्त्र से चर्चा कर रहे हैं। भाई शास्त्र में जो कहा, जो लिखा, उसको लोग जीवन में कितना उतार पाए, आप किनको जानते हो उतार पाए और कैसे उतारा, उसकी चर्चा करने के लिए ये एक बहाने होते हैं। क्योंकि ये उनके बारे में चर्चा हम 12 महीने नहीं करते, ठीक है ना, 24/7 नहीं करते। कोई बहाना मिलता है तो हमने उनके 2 दिन पकड़ लिए, एक जन्म दिवस और एक स्मृति दिवस, या उनको इस बहाने याद कर लेते हैं कि हमारे बीच में ये सम्यक ज्ञानी ऐसे जीव हुए जैसे कैसे उन्होंने आज की विषम परिस्थितियों में भी अपनी आत्म साधना की और वह संस्कार पाए जो गारंटी से उन्हें मोक्ष में ले जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें असल में तो स्मरण आज की विषम परिस्थितियों में, इतनी विपरीतताओं में भी हम तत्व ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, हो सकती है। उनके लिए कोई हमसे बड़े साधन उपलब्ध नहीं थे, ये तय था। जब उन्हें हुई तो हम लोग भी अपना कर सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन के लिए हम उन्हें सादर याद करते हैं। सादर, कोई छल नहीं कर रहा, पूरे आदर के साथ याद करते हैं। लेकिन ये आदर देव शास्त्र गुरु वाला आदर नहीं, समझ गए, वो अकेले सम्यक ज्ञानियों वाला आदर हुआ। वो मोक्ष मार्ग की शुरुआत उन्होंने अपने जीवन में की थी। तो हमारे यहाँ केली करें से मार्ग में जिनमाही जगमाही जिनेश्वर के लघुनंदन, उनको जिनेश्वर का लघुनंदन भी कहा गया, जिनवाणी में भी उनका बहुमान किया गया। वही हम अपनी करते हैं और कुछ नया नहीं करते। ये तो हुआ कि उनके जन्म दिवस या स्मृति दिवस मनाने का मतलब। इनके जन्म दिवस या स्मृति दिवस पर हम अलग से कोई अर्घ चढ़ाए, कोई चमर डुलाए, कोई और दूसरे आयोजन करें, ये सब अनुकूल नहीं है। यदि दृढ़ता से कहने लायक है तो ये मिथ्यात्व है, बिल्कुल गृहीत मिथ्यात्व। क्योंकि जिनामनाय में फोटो की पूजा होती ही नहीं, और पूजा अर्घ आदि से होती भी है, चमर डुलाए जाते हैं, तो वो मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु को, अन्य किसी को नहीं बुलाए। निर्ग्रंथ को देव शास्त्र गुरु कहते रहे, गुरु देव शास्त्र गुरु वाले गुरु तो निर्ग्रंथ ही होते, सग्रंथ होते ही नहीं, ख्याल में है ना। तो ये भ्रम तो बिल्कुल निकलना ही चाहिए। जो लोग भक्ति बहुमान के अतिरेक में ऐसे कार्य कर रहे हैं, ये तय मानिए कि उन्होंने जिनामनाय को समझा ही नहीं। समझ गए। जब आप दूसरों पर उंगली उठाते हैं कि वो ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, भाई साहब आप भी झांकिए कि आप कैसा कर रहे। आप फोटोओं की पूजा कर रहे हैं, उन्हें चमर डुला रहे हैं, उनके लिए अर्घ चढ़ा रहे, समझ में है ना। ये सब कार्य जिनामनाय की मर्यादा से बाहर हैं, उससे विपरीत हैं, इसलिए ये मिथ्यात्व ही है, सम्यक्त्व नहीं, ये सदाचार नहीं। ये हमें अच्छी तरह ख्याल रखना चाहिए। हाँ, हम उन्हें पूज्य बोलते हैं, वो अपने भूमिका के अनुसार बोलते हैं, उसमें कोई दोष नहीं, ख्याल में ना। उन्हें हम देवशास्त्र गुरु वाला पूज्य नहीं बोलते, ख्याल में। और उन्हें हम गुरु भी बोलते हैं तो हमारे लिए उन्होंने जीवन की शिक्षा दी है, इस रूप में गुरु बोलते हैं। देवशास्त्र गुरु वाला निर्ग्रंथ गुरु नहीं बोलते, ख्याल में। अरे अपने से जो बड़े होते हैं, माता पिता होते हैं, जिन्होंने हमारे जीवन का शिल्प किया, संस्कार दिए, हम उनको भी सादर स्मरण करते हैं। ये तो उनसे और कई गुने ऊंचे हैं, क्योंकि उन्होंने तो बाहरी संपत्ति दी, माता पिता ने। इन्होंने आंतरिक शुद्धि का मार्ग बताया, जी के बताया, करके बताया, इसलिए इनका सबहुमान स्मरण किया जाना ये कतई विरुद्ध नहीं। लेकिन उस स्मरण की मर्यादा है, वो गुणानुवाद है, समझ में है ना।
अपने लिए मोटिवेशन के लिए है कि भाई हम भी ऐसा, जब उन्होंने इतनी इन परिस्थितियों में कर लिया तो हमारे लिए इतनी बुरी स्थितियां नहीं, आप कर सकते। ख्याल में आप खाली पढ़ के रह जाते हैं। ये बातें पढ़ने और सुनने की नहीं है अकेली, ये जीवन में अप्लाई करने की है, जैसे निहाल भाई जैसे महापुरुषों ने अपने जीवन में अप्लाई करके बताया। उन्होंने खाली चर्चा का विषय नहीं बनाया कि कहीं सुना कहीं सुनाया। ये पंडित लोग और क्या करते हैं, कहीं से सुन के आते हैं, कहीं और सुना देते हैं। ख्याल में ये उनका लक्ष्य नहीं। हम चर्चा में बहुत व्यस्त हो गए हैं, दुनिया में प्रसिद्धि में बहुत व्यस्त हो गए हैं, लेकिन सच्चा ज्ञानी कौन होगा? आप कितना अच्छा बोल लेते हैं, इससे आप सच्चे ज्ञानी नहीं। सच्चा ज्ञानी वो है कि जो बिल्कुल नहीं बोलना जाने तो भी जो सुना जो समझा उसे जीवन में उतार के देख ले, अंतर में उतार के देख ले। निहाल भाई आज यदि सादर स्मरण किए जा रहे हैं तो उनके स्मरण किए जाने का सबसे बड़ा कारण ये कि उन्होंने गुरुदेव श्री को एक बार देखा, एक बार सुना, और पहले ही बार में, भले ही कुछ दिन रुके थे, पहले ही बार में उनकी बात एक एक वाक्य वो उन्होंने सुना नहीं, उसकी तारीफ नहीं की, सीधा लाइफ में अप्लाई करके बताया। समझ गए? वो भेद विज्ञान और निर्मल आत्मानुभूति करके बताया, और एक अनुभवी जीव ने उनकी अनुभूति को प्रमाणित किया। समझ गए? इस कारण से हम निहाल भाई को सादर स्मरण करते हैं, करते रहेंगे। ऐसे महापुरुषों को सादर स्मरण किया जाना चाहिए, उनसे मोटिवेशन लिया जाना चाहिए, उनसे प्रेरणा ली जानी चाहिए, ताकि हम भी जीवन में उन बातों को अप्लाई करना सीख सकें। इतनी बात क्लियर हो? अब मैं थोड़ा सा उनके नाम पर चर्चा करना चाहिए। यद्यपि नाम तो नाम निक्षेप होता है, हमारे यहाँ 4 निक्षेप है ना, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। तो नाम निक्षेप होता है, उसको हम बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले सकते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के लिए नाम निक्षेप भले ही वो एक संयोग बस हो गया, रख दिया माता पिता ने कुछ सोच के, लेकिन वह भी उनके जीवन में सौभाग्य का प्रतीक बन के सार्थक हो जाता है। आज आपको मैं एक बात आ गई है तो जानकारी देना चाहता हूं। हमारे यहाँ परिपाटी थी कि बच्चे का नामकरण जिन सहस्त्र नाम में से देख करके चुन के कोई नाम से किया जाए। भगवान के जो 1008 नाम हैं उनमें से ही लिया जाए। पहली परिपाटी ये रही। दूसरी परिपाटी क्या रही? जो हमारे अन्य मोक्षगामी जीव हुए उनके जो नाम हुए, समझ गया ना, उनके नामों का अनुकरण किया जाए। अरे वो मोक्षगामी थे तो हम भी मोक्षगामी बने। जय नामनाय में जैसे मुंडन नहीं होता, कोई परिपाटी नहीं, कहीं विधान नहीं, लेकिन बच्चे का मुंडन कराते हैं। असल में वो कोई धर्म विधि नहीं है, वो तो इसलिए कराते हैं कि गर्भ के काल के वहां अंदर एसिड रहता है, उसके बाल तो वो हटे और आज की नई ताजी हवा ऑक्सीजन वाले सहज बाल आए। वो तो वहां की विकृति हटाते हैं, तो वो तो एक वैज्ञानिक रूप हो गया। लेकिन उसके साथ जैन दर्शन में एक नई बात कही गई। यद्यपि मुनिराज किसी उस तरह से बाल नहीं हटाते, वो तो केस लॉन्च करते, लेकिन दोनों में अंतिम समानता होती है कि ये भी केस रहित होते हैं और वो भले ही उस तरह से करवाएं तो भी केस रहित हो जाते हैं। गंजा हो से, अब गंजा शब्द कहना जरा अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैंने केश रहित शब्द बोला। अब वो जो हो गए तो उस समय जिनामनाय में एक विधि दी, उसे कहे कि तुम निर्ग्रंथ दीक्षा पारगामी भव। निर्ग्रंथ मुनिराज दीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले केस लॉन्च करते हैं। ऐसे हे भव्य,
हे बालक, तुम ऐसी पात्रता प्रकट करना कि तुम निर्ग्रंथ मुनि की दीक्षा ले सको, तुम्हारे जीवन में केस लॉन्च हो सके। इस भाव से हम तुम्हारे बाल उतरवा। ये पूरे अपने शास्त्रों में जो बात आई है वो बता रहा हूं, पक्के मूल ग्रंथों में वहां की बात बता रहा हूं। उस पर मैंने पूरी बुक लिखी हुई है, समझ गए ना? तो आप लोगों को थोड़ी ये बात समझना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं है, क्यों नहीं है, थोड़ा समझना पड़ेगा शांति से। तो वो जैसे हम मुंडन कराते समय उसका उद्देश्य वैज्ञानिक है, कोई धार्मिक नहीं, लेकिन उसमें भी हम एकाध मंत्र बोल के भावना करते हैं कि हे बालक, तुम इस नरभव में ऐसा पुरुषार्थ करना कि तुम निर्ग्रंथ मुनि के रूप में दीक्षा ले सको, और तब तुम अपने हाथों से इन बालों को उखाड़ के दीक्षित हो सको। पॉइंट समझ गए? ऐसे ही नाम निक्षेप है तो हम ऐसे लोगों के नाम रखते हैं कि जो मोक्षगामी रहे हो या जो भगवान के नाम में ही आते हो, तो हमारे लिए लगता है कि भैया तुम अच्छे नाम का स्मरण करोगे तो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन अच्छा मिलेगा, तुम्हें अंदर में पुरुषार्थ की भावना बढ़ेगी। तो क्या निहाल भाई का नाम जो रखा गया था वो सहस्त्र नाम में से रखा गया था या कोई मोक्षगामी जीव का रखा गया था? कहते ये दोनों नहीं थे। तो हमें सत्य को स्वीकार करना सीखना चाहिए, शांति से। घबराते क्यों हैं? उसके बाद भी अच्छाइयां मिल सकती हैं। ऐसा थोड़ी है कि जो रत्नों की खान प्रसिद्ध है वही रत्न मिलेंगे, अन्य नई खाने भी तो मिलती हैं। सारा अन्वेषण हो नहीं गया, शोध समाप्त नहीं हो गई, ठीक है ना? तो ये तीसरी विधि है कि हम ऐसे नाम रखें कि जो अपने आप में हमारे लिए उत्साहवर्धक, खुशी बढ़ाने वाले हों, पुरुषार्थ की प्रेरणा देने वाले हों। तो निहाल व्यक्ति कब होता है कि जब उसे जगत से कोई आशा नहीं हो, कोई चाहत नहीं हो, कोई जरूरत फील नहीं करे, जो उसे मिला उसमें पूरी तरह तृप्त हो, उसको निहाल कहते हैं। जो चाहिए था जीवन में वो मिल जाए तो कहते क्या हो गया, ये तो निहाल हो। ख्याल में? इसलिए यदि उनको निहाल कहा जाता है या उनका नाम रखा था उनके माता पिता ने, तो मेरे ख्याल से बहुत सुंदर नाम रखा। क्यों? क्योंकि उनका जीवन का पूर्वार्ध भाग, जब तक गुरुदेव से उनका दर्शन भेंट नहीं हुई थी, वो भाग अत्यंत सांसारिक अंतराय, बाधाओं, विपन्नताओं में बीता। छोटी छोटी कमाई, छोटी छोटी जरूरत के लिए उन्होंने किन किन की नौकरी नहीं की, कौन कौन से व्यापार नहीं किए, कहां कहां नहीं भटके, सब कुछ किया। समझ में? यहां तक कि अपने आप को तब भी वो आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें उन्नति का रास्ता नहीं मिल रहा था, कोई बताने वाला नहीं मिल रहा था। एक विचित्र योग, बहुत सुंदर स्थिति बताना चाहता हूं, आपको जान के अच्छा लगेगा। वो ये कि जहां गुरुदेव श्री और श्रीमद जी को मूलतः दिगंबर कुल सीधे मिला ही नहीं था, उन्हें संयोग ही नहीं मिला जन्म से, वहां निहाल भाई जी को जन्म से दिगंबर जैन कुल ही मिला था। ये तो हो गई विशेषता, पर समानता कहां आ गई कि ये दिगंबर जैन कुल में पैदा होके भी इसका मर्म नहीं जान पाए। यही असली जगह है, यही असली खाने, यही तुम्हें तृप्ति का मार्ग मिलेगा, ये नहीं पहचान पाए। तो ये कभी हठ योग की ओर गए, पता नहीं किन किन धर्मों की क्या क्या साधनाएं की, ताकि कहीं तो अंतरंग में मैं उन्नत बनूं। मेरे नर जीवन यूं ही रोटी पानी के चक्कर में, नॉन तेल लकड़ी के चक्कर में गंवाने के लिए नहीं है, आध्यात्मिक साधना के लिए है। ये उनकी प्रबल भावना थी, और इसी प्रबल भावना के परिणाम स्वरूप उन्होंने एक बड़ा अंतर रखा कि सांसारिक विपन्नताएं एक तरफ, सांसारिक समस्याएं एक तरफ,
उनसे जूझना, उनके लिए टाइम देना, बड़ी विषम परिस्थितियों में रहना, न रहने को ढंग का घर, न जीवन यापन के लिए उचित संसाधन, न कमाई के लिए कोई अच्छा सोर्स, सब कुछ ऐसे ही चला। उनकी चर्चा ज्यादा करने से कोई लाभ नहीं कि कहां रहे, कैसे कैसे रहे, लेकिन उनके मन में एक प्रबल भावना थी कि मैं इस मनुष्य भाव में जहां सांसारिक जिम्मेवारियां हैं, परिवार की जिम्मेवारियां हैं, वो भी निभाऊं, लेकिन यहीं पे तृप्त नहीं हो जाऊं। मेरा असली लक्ष्य तो मेरी आध्यात्मिक उन्नति। तो जब जैन कुल में जो सामान्य बातें, देव दर्शन कर लिया, पूजन कर ली, प्रक्षाल कर लिया, अब इन सब क्रियाओं में उन्हें वो अंतर की साधना समझ में नहीं आई, तो वो थोड़े दिन में ऊब गए। करते रहे, छोड़ा नहीं धर्म, लेकिन ऊब गए। तो उन्होंने अपने से बाहर भी हाथ पैर मारना शुरू किए। कई दिनों तक उन्होंने हठ योग की साधना की, हठ योगी बनकर बिल्कुल ऐसे बैठना, ऐसे करना, सब कुछ किया। कैसे कैसे प्राणवायु रोकना, कहां क्या करना, कुंभक रेचक, दुनिया भर की बातें होती है, वो सब किया। लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत शारीरिक और मानसिक चेंजेस के अलावा उन्हें कोई लाभ आध्यात्मिक नहीं मिला, आंतरिक नहीं मिला, वो भी उन्होंने छोड़ दिया। फिर किसी ने उन्हें आत्मधर्म के बारे में बताया। गुरुदेव श्री के प्रवचन प्रकाशित होते थे ना सोनगढ़ से, आत्मधर्म पत्रिका में, तो आत्मधर्म के बारे में बताया। उसमें उन्होंने आत्मा के स्वरूप, ज्ञान, स्वभाव, अनुभूति, इनकी जो महिमा जानी, राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, इत्यादि जो चीजें जानी, उससे उनके अंतरंग परिणामों में बहुत अंतर है। उन्हें लगा अरे सही मार्ग तो ये। प्रयास करते रहे, पर उनकी सांसारिक विषमताएं ऐसी थी कि चाहते हुए भी गुरुदेव श्री के पास आसानी से जल्दी पहुंच नहीं सके। वो सारी विस्तार की बातें नहीं करूंगा मैं, क्योंकि उनके जीवन पर प्रकाश डालना आज की चर्चा का लक्ष्य नहीं है। हमें वो कैसे अपने आप को उन्होंने मोटिवेट और परिवर्तित किया था, हम वो पहचाने और हम स्वयं उस रास्ते पे बढ़ सके, यह इसका मुख्य उद्देश्य है आज की चर्चा का। ख्याल में तो उन्होंने किसी तरह से ही सोनगढ़ पहुंचे, गुरुदेव के मंगल प्रवचन सुने। सुनने के बाद जो उन्हें लगा, जो आत्मधर्म में पड़ा था, वो सामने जब उनको देखा, ख्याल में है ना, तो बिल्कुल ही सामने उनको देखते ही वह एकदम अभिभूत हो गए कि अरे ये वाणी, ये महापुरुष का जीवन, ऐसे विचार, ये बहुत गड़बड़ है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? ये बार बार जो ये अपने मतलब बता रहा था मैं कि निहाल भाई जी जब वहां पहुंचे तो कुछ ही समय गुरुदेव के सानिध्य में रहे। एक दिन वही जो विद्यार्थी गृह जहां भी वो रुके थे कमरे में, सब लोग जैसे रुकते ऐसे वो रुके थे। सोनगढ़ में एक सबसे बड़ी खूबी देखी, वहां किसी के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं था। विद्वानों के लिए थोड़ा बहुत हो तो हो, अदरवाइज किसी के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं था। जो आए सब एक तरह रहते थे, किसी के लिए कोई परवाह करने वाला अलग से नहीं, अटेंड करने वाला अलग से नहीं। भैया जो साधन है ये है, इसमें अपना खुद निपटो और अपने टाइम से वहां पहुंचो। कैसे पहुंचो तुम जानो, कोई तुम्हें जवाब दे नहीं, कोई तुम्हें बताने वाला नहीं कि तुम ऐसे कर लो, यहां से ले लो, आप अपने आप। क्यों? उनको भी वो तत्व की प्राप्ति का जो प्रबंधक थे वो इसलिए नहीं जुड़े थे कि उन्हें कोई धंधा करना था या नौकरी करना था। उनका उद्देश्य भी ये था कि यहाँ जब गुरुदेव के सानिध्य में रह के तत्व की प्राप्ति करें। तो जो आते थे वो भी अपने आप करें, वो इसीलिए आए हैं ये मानते थे। तो उन्होंने कुछ नहीं किया। जब उन्हें अपने ज्ञान स्वभाव की निर्मल अनुभूति प्राप्त हुई, आत्म साक्षात्कार हुआ, उसके बाद उन्होंने गुरुदेव श्री के पास जाकर के कुछ बात की बताया, तो गुरुदेव ने प्रमाणित किया कि हाँ भाई ये बात यथार्थ है, तुमने मोक्ष मार्ग में कदम रखा।
उसके बाद कुछ दिन रुके, फिर अपने चले आए वो अजमेर वगैरह जहां रहते थे। बहुत स्थितियां रही उनके साथ, कई बार वो जाना चाहते थे गुरुदेव के पास, जा नहीं पाते थे। यहां तक उन्हें लिखना पड़ा कि अरे विकल्प, या तो तू मुझे गुरुदेव के पास ले चल, वरना उनके दिए हुए मंत्र से तेरा नाश कर दूंगा। वो मंत्र कोई टोटका नहीं था, तंत्र मंत्र नहीं था। मंत्र माने विकल्प को छोड़ो और निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति करो, ये मंत्र था। गुरुदेव ने कभी मंत्र तंत्र टोने टोटके में विश्वास नहीं किया, ना किसी को कभी कराया। वो तो सीधे अध्यात्म की, तत्व ज्ञान की बात करते थे। उन्होंने कभी कर्म कांडों की बातें नहीं की, सदाचार किया लेकिन कर्म कांड की बात नहीं की। ये उनकी बड़ी खूबी है। तो नहीं भी जा पाए, कभी दो एक बार और गए, जो भी हुआ। उनके इतिहास की चर्चा तो और बहुत सारे लोग कर देंगे। मुझे उन पक्षों की चर्चा करनी है कि जिन पे प्रायः हमारे साधर्मी विद्वान भी आसानी से जिनको छेड़ते नहीं है, जिन पे चर्चा नहीं करते हैं। मैं उन पर फोकस करके आज की चर्चा कर रहा हूं। मैं उनके सरनेम पर एक बात बताना चाहता हूं। उनका सरनेम था सोगानी, ठीक है ना। अब कई जगह गांव के नाम पर भी सरनेम रखे जाते हैं, कई जगह आपके कार्य के नाम पर, बिजनेस के नाम पर सरनेम रखे जाते हैं, समझ गए। गुजरात साइड पैसा प्रधान है, तो गुजराती लोग उनके बिजनेस के नाम पर सरनेम रखते हैं। कापड़िया, फड़ा, ये सारे सरनेम उनके बिजनेस से घूमते हैं, ठीक है ना। कई जगह पंजाब में जाएं तो गांव के नाम पर सारे सरनेम होते हैं। तलवंडी है, खन्ना है, ये है, वो सब उनके गांव के नाम। एक भी इससे उनकी जाति धर्म नहीं पहचाना, सिर्फ गांव का नाम। तो ये सोगानी क्या था, किस कारण से नाम पड़ा? यद्यपि मेरे पास इसका कोई इतिहास नहीं है, ना मैं इतिहास बताने जा रहा हूं, लेकिन इसमें मैंने एक रोचक बात निकाली। वो बात ये निकाली कि जितना सीखा उससे 100 गुना उन्होंने अपने जीवन में पाया। किसी ने दिया इतना, किसी से मिला इतना, उसको 100 गुना अपने जीवन में करके दिखाया। शायद इसलिए उनके नाम को मैं सोगानी मानता हूं। कैसे पाया, क्या प्रमाण है, मैं आपको बहुत शालीनता से और जिम्मेवारी से बता रहा हूं, गंभीरता से बता रहा हूं। आप भी गंभीरता से लेना। अमित जी कहां गए? तो क्या बता रहा हूं, गुरुदेव श्री ने एक बार निहाल भाई के बारे में कहा कि निहाल भाई जब धातकी खंड में तीर्थंकर के जीव के रूप में जब मैं दीक्षा लूंगा और उस समय नमा सिद्धेभ्या बोलूंगा, उस समय निहाल भाई को भी वंदना होगी, क्योंकि वो सिद्ध हो चुके होंगे। ये वाक्य गुरुदेव जैसे सम्यक ज्ञानी, तत्व ज्ञानी के द्वारा इतना वाक्य कहा जाना, आप ये समझ लीजिए कि बड़े से बड़े गोल्ड मेडल और बड़े से बड़े अवार्ड सबके सब फीके हो जाते, सब तुच्छ हो जाते, कुछ कीमत नहीं रखते। समझ गए? मतलब गुरु जिनके वचन सुन के, जिनसे सीख के तुम मोक्ष मार्ग में प्रवेश किए, तुम मोक्ष पहले जाओगे और वो गुरु तुम्हें वंदन करे। गुरु भी कई बार गर्व करता है ऐसे शिष्यों पे कि जो शिष्य उसके लिए वंदनीय बन जाए, उससे आगे निकल जाए ख्याल में, तो वो शायद उनसे भी 100 गुना स्पीड से आगे बढ़ने वाले। इसलिए उनको सोगानी यदि कहा गया, यद्यपि ये सरनेम है, कोई इसमें ये नाम इसलिए रखा गया था ऐसा नहीं, उनके कुल में नाम ऐसे इसलिए चला था ऐसा नहीं, लेकिन जब कोई बढ़ने वाला होता है, महान व्यक्ति होता है, तो उसके साथ की हर चीज में अच्छाई खोजी ही जाती है। इसलिए हम उनके सरनेम में भी अच्छाई खोज रहे हैं, गहराई खोज रहे हैं, महानता खोज रहे हैं, ठीक है ना।
तो जब गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा, उस समय सारी सभा ने इतना बहुमान किया, इतना बहुमान किया। सब निहाल भाई के भी दर्शन करने को, उनकी बात सुनने को, उनसे चर्चा करने को आतुर हो उठी। लेकिन निहाल भाई ने अपने जीवन में जनसंपर्क कम से कम किया। लोगों से उठना बैठना, ज्यादा बताना, बातें करना, इसमें उन्होंने रुचि नहीं ली। क्यों? क्योंकि इसके जहां हमने देखा अन्य महापुरुषों को, श्रीमद जी को, गुरुदेव श्री को, इनके तो इतने भक्त हो गए थे कि इनके मुंह से निकली नहीं बात, इन्होंने ऐसे देख लिया तो वो काम हो जाता। लेकिन निहाल भाई को तब भी ऐसा पुण्य का योग नहीं मिला। देख, ध्यान रखना, पवित्रता अलग चीज है, धर्म अलग चीज है और पुण्य अलग चीज है। पुण्य कर्म है, उसका उदय एक अलग चीज है, वह निहाल भाई को नहीं मिला। इस कारण वो अपनी सांसारिक समस्याओं में, परिस्थितियों में व्यस्त रहते, पर उन्होंने उनके सामने कभी हार नहीं मानी और उसके लिए किसी से कभी मदद नहीं मांगी। वो मेरी समस्या है, मैं फाइट करूंगा, इसके लिए मैं समाज पर आश्रित क्यों बनूं? किसी व्यक्ति श्रेष्ठी पर आश्रित क्यों बनूं? क्यों चाहूं उनसे? अरे किसी के गरीबी है, अमीरी है, कुछ भी है, और लोग मुझे कितना ही बड़ा मानने लगे, लेकिन इसके लिए मैं समाज पर आश्रित क्यों होऊंगा? उनसे आकांक्षा क्यों करूंगा? ये निहाल भाई के जीवन से सीख नहीं होती। पूरे जीवन एक से एक बड़े से बड़े श्रेष्ठी उनके लिए आर्थिक मदद करने को तैयार, उनसे विनय पूर्वक कहते, हाथ जोड़ करके कहते, आप कहां इन कामों, छोटे कामों में लगे रहते हो? अरे अजीब का, तो जरा सा ये काम करो, इतने में उन्होंने किसी की मदद नहीं ली, किसी से एक पैसा नहीं, चुप रहते, तिरस्कार भी किसी का नहीं किया और सत्कार भी किसी का नहीं किया, अपना रास्ता खुद चुना। जो विद्वान आज हम इनके गीत गाते हैं, वो आत्मालोचन करें कि आपको जरा सी समस्या होती है, आप समाज पर आश्रित होने लगते, श्रेष्ठियों से धन लेने लगते हो, उनकी जमीनें, मकान तक अपने नाम लिखवाने लगते हो। ये क्या छल है? सम्यक ज्ञानी का नाम लेते हो, उनके जीवन के यशोगान करते हो, लेकिन उनकी बात एक भी जीवन में नहीं उतारते, उनके जीवन को, उनके दर्शन को आदर्श नहीं बनाते हो आप। इसका मतलब है कि आप सिर्फ बिजनेस कर रहे हो। ध्यान रखिए, सांप सारी दुनिया में टेढ़ा चलता है पर अपने बिल में सीधा जाता है। ये आत्महितकारी महापुरुष थे, इनका स्मरण करें तो हम कम से कम जीवन को सुधारने के लिए करें, इतिहास का ज्ञान बघारने के लिए नहीं करें। आज जब चर्चा होगी, अन्यत्र लोग करेंगे, ज्यादातर उनका इतिहास बताया जाए। लेकिन हमें अब ये दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं हम आज की चर्चा का, कि उनसे हमें क्या सीखना, अंतरंग क्या सीखना और बहिरंग क्या सीखना। एक महापुरुष बताओ, चाहे गुरुदेव श्री रहे हो, श्रीमद रहे हो, निहाल जी रहे हो, बहन श्री रहे हो, बाबू युगल जी रहे हो, एक महापुरुष बताओ जिसने समाज के किसी श्रेष्ठी से चवन्नी भी ली। सारे जीवन धर्म का प्रभाव ना करते रहे, लेकिन बदले में जिन्होंने चवन्नी की भी अपेक्षा की हो, उतनी सुविधा भी ली। और आज के पंडितों को मौका मिले तो वो तो फिर समाज को नौकर मानने लगते, भैया तुम करो सब, और नहीं किया तो तुम्हें चार सुना जाएंगे। ये विडंबना बन रही है। इसका मतलब जो श्रीमद जी के, जो गुरुदेव श्री के, जो निहाल भाई जी जैसे महापुरुषों के यदि यशोगान गाते हैं, माफ करना, वो सिर्फ आप टैप की तरह बजते हो, आपके हृदय को, तारों को वो झंकृत नहीं करते, वो आपके हृदय के स्पंदन छूते तक नहीं है। इसीलिए ऐसे व्याख्यानों को थूक चपेटनी विद्या कहा जाता है, होठों तक सीमित है,
अंतरंग में कहीं प्रवेश नहीं किया, आपके विचारों तक को आंदोलित नहीं किया, ऐसा कैसा आप उनको मानते हैं? ऐसे नाम लेने का क्या मतलब है? ऐसे उनकी जन्मदिन पर उनको स्मरण करने का क्या मतलब है? एक कार्य को आप अपनाने को तैयार हैं। समाज से छल करना, निजी मान बढ़ाई के लिए सारे काम करना उन्होंने पूरे जीवन नहीं किया। आप पूज्य निहाल भाई जी के यदि पत्रों को पढ़िए, द्रव्य दृष्टि प्रकाश के नाम से प्रकाशित है, साधर्मियों से चर्चा भी करते थे तो साधर्मी को कभी छोटा मान के नहीं, अत्यंत बहुमान पूर्वक करते थे। और साथ में सीखना कि वो अपने निजी संपर्क, पर्सनल डायलॉग्स किनसे करते थे? तत्व चर्चा वालों से कि राग संबंध वालों से? आज आप देखिए जो उनका नाम लेते हैं, 90% आपकी चर्चाएं, आपकी चैट्स, आपके फोन कॉल्स और दूसरी सारी चीजें, चिट्ठी पत्री, वो किनसे होती हैं? किनके बारे में होती है? सांसारिक संबंधों के बारे में। कोई तत्व चर्चा करने को राजी नहीं, कोई ये गहराई समझने को राजी नहीं। तो क्या सीखा? क्या आपके कोई पत्र, आपकी कोई चैट प्रकाशित करने योग्य है? निहाल भाई के पत्र थे तो अपने आप में एक शास्त्र बना। पत्र थे, कह रहा हूं पत्र थे, श्रीमद जी के पत्र थे, लेकिन वो पत्र अपने आप में एक शास्त्र बना। क्या सीखा आपने महापुरुषों के जीवन से? चर्चा किनसे करना, संपर्क किनसे करना, बातचीत किनसे करना, लिखा पढ़ी किनसे करना, ये क्या सीख पाए आप? विद्वान तो बहुत हो गए, बोलना बहुत सीख लिया, लिखना बहुत सीख लिया, लेकिन उस लिखने का और बोलने का विषय क्या है? आपका चिंतन किस दिशा में चलता है? नाराज नहीं हो तो एक बात कहना चाहता हूं, हमारे सभी विद्वान हमारे अपने आत्मीय हैं, दुश्मन नहीं, बहुत आत्मीय। कभी भी मेरे संपर्क करता, मैं उनसे तत्काल बड़े प्रेम से बात करता हूं, बड़े आत्मीयता से बात करता हूं। लेकिन मैं एक पूछना चाहता हूं, बहुत विनम्रता पूर्वक, भले ही छोटे हो, हमसे बड़े हो, जो भी हो, विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी नींद में, स्वप्न में, अकेले में अचानक उठे हो तो आपको कोई तत्व की गहरी बात दिमाग में कौंधी, कोई नया विचार तात्विक आया, आज तक आपने लिख पाया, आज तक बता पाया? दूसरों के गीत आपने खूब गाए हैं, समाज के मनोरंजन के प्रवचन और संगीत के प्रोग्राम आपने बहुत दिए हैं। मुझे इतना बताइए, आज तक आपने एक अच्छी बात लिखी हो तो बताइए। एक नया विचार आपको आया हो जो तत्व की गहराइयों से हो, एक बताइए। ये मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मैं लिखता हूं, इसकी तारीफ नहीं करना, मैं इसका अहंकार बता रहा हूं। मैं अपने विद्वान साथियों से कहना चाहता हूं, आपको ऐसे भाव क्यों नहीं हो? क्या आपकी बातचीत ऐसी होती है कि यदि प्रकाशित कर दी जाए तो वह एक शास्त्र बन जाए? आपको पता नहीं हो, जब सोनगढ़ में गया, ये सन 77 की बात है, सोनगढ़ गया, वहां लोगों से कानाफूसी में द्रव्य दृष्टि प्रकाश का नाम सुना। मतलब ऐसे बात की जा रही थी जैसे कोई कोहिनूर हीरा की बात करे। अरे बड़ी स्पेशल चीजें हम लोगों को नहीं मिलती, हमको समझ, अरे बहुत गहरी बात उन्हें ऐसी में समय सार वहां हर पॉइंट पे मिल रहा, हर एक के हाथ में है, लेकिन द्रव्य दृष्टि प्रकाश हर किसी को नहीं मिलता। थोड़ा अभ्यास करो, गहराई में उतरो, तब द्रव्य दृष्टि प्रकाश मिलेगा। आप कुछ समझ रहे हो? माने वो है कुछ नहीं, वो डायलॉग्स हैं, आपसी बातचीत है, पत्राचार है।
पर वो समय सार से ऊपर उसके लिए महिमा की जाती थी। इसमें गहरी बात है। क्या हमने निहाल भाई से कितना सीखा कि हम अपने चिंतन को, हम अपनी बातचीत को, हम अपनी चर्चा को वो गहराइयां, वो पवित्रता, वो ऊंचाइयां प्रदान करें कि जिसको कोई सुने तो अभिभूत हो जाए, सुने तो उसका जीवन बदल जाए, सुने तो जीवन की कई गुत्थियां सुलझ जाए। किया क्या ऐसा? नहीं है तो माफ करना, दूसरों के गीत गाने से आप महान नहीं बने। वो उनके तो जीवन था महान, उनके कार्य थे महान। आप नहीं गाओगे, कोई और गाएगा। महापुरुषों का यशोगान तो किया जाएगा। आप कर रहे हो, ये आपका सौभाग्य है। आप उन पर उपकार नहीं कर रहे, समझ गए? हम उनके स्मरण कर रहे हैं, उनकी जीवन गाथा सुना रहे हैं, उनके महान कार्य सुना रहे हैं। हम उन पर एहसान नहीं कर रहे, हम अपने आप पर एहसान कर रहे हैं कि ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हमें प्रेरणा मिले, हम ऐसे बनने की कोशिश करें। ऐसे बना जाता है महान, ऐसे बना जाता है मोक्ष मार्गी, ऐसे अपना जीवन निर्भव सफल किया जाता है। ये सीख है, इसके लिए चर्चा करें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो उनकी चर्चा कर रहे हैं, क्या उनके पीछे, उनके अंदर में, हृदय में, अपने आप पर अकेले में सामने आईना रख के बात करना अपने आप से, क्या तुम वाकई में इसीलिए कर रहे थे चर्चा, या चर्चा के लिए चर्चा कर रहे थे? विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्या आप जरा सी विपरीतता आती है, जितने विचलित होते हो, क्या उनसे कुछ भी सीखा? कई बार उनके पास भोजन के लिए सामग्री नहीं, घर में भोजन बन सके इसके लिए पर्याप्त सामग्री नहीं होती। जैसा हुआ वैसा एडजस्ट कर लिया। अच्छे कपड़े पहनने के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं होती थी, जैसे बने वैसे एडजस्ट कर लिया। आप फर्स्ट क्लास में और एसी में चलते, उनके लिए सिंपल जनरल क्लास का टिकट लेने के साधन नहीं होते थे। कई बार उसके लिए उन्हें 10 बार सोचना पड़ता था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किसी के सामने याचना नहीं की, किसी की मदद नहीं ली। अपना जीवन अपने पुरुषार्थ से चलाया और अपना धर्म अपने पुरुषार्थ से पाया। ये चीजें किससे सीखोगे? सीखने का काम कुछ नहीं। गीत गाओ, माफ करना, गीत गाने से आपका कल्याण होने वाला है। गीत गाने से उनकी जन्मदिन मनाना सार्थक होने वाला नहीं है। गीत गाए जाएंगे, लेकिन साथ में यह भी समझा जाए कि वह क्यों गाए जा रहे हैं, क्या करोगे गा के। शब्द के लिए आप क्षमा करें मुझे, जो खुद नहीं अपनाना चाहता और दूसरे के गीत गाता है ना, जय हो गाता है, उसे दुनिया में भाड़ कहते हैं। अच्छा शब्द नहीं है, प्रशस्त शब्द नहीं है। दूसरे के गीत गाएं, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन के, आत्मोन्नति के लिए। अरे भाई साहब, आपने इतना गजब काम किया, हम आपको हाथ जोड़ते हैं, हम आपको वंदन करते हैं, हम भी चाहते हैं। वंदे तद्गुण लब्धे जैन दर्शन में मूलभूत सिद्धांत है। लोक शिष्टाचार और विनय का मूल मंत्र है वंदे तद्गुण लब्धे। मैं वंदन करूंगा, लेकिन साथ में यह संकल्प रखूंगा कि तुमसे धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, समस्याओं का समाधान नहीं चाहिए, आप जैसे गुणों की प्राप्ति चाहिए। कोई किसी के गुण नहीं ले सकता, वैसे गुण अपने जीवन में अपने कार्यों से स्वयं प्रकट कर सकता। वो अच्छाइयां स्वयं प्रकट कर सकता। वो अच्छा स्वयं बनना पड़ेगा, दूसरे के आशीर्वाद से कोई अच्छा नहीं बनता। ख्याल में क्या इसके बारे में हमने सोचा? श्रीमत जी ने, गुरुदेव श्री ने, बहन श्री ने और निहाल भाई ने, बाबूजी ने, युगल जी ने, इन लोगों ने किसी भी समाज के व्यक्ति से इतना भी नहीं लिया। कोई ने कहा भी कि हम ऐसा कर दें तो उनके
इग्नोर किया नहीं, हमारा ऐसे ही बन गया। कई परिवार ऐसे हैं जो अच्छे खासे बहुत धनपति थे, हैं भी, और वो बाबूजी युगल जी के साथ के संस्मरण हमें कई बताते थे, भाई साहब हमने ऐसे ऐसे ऑफर किया बाबूजी को, और बाबूजी ने कभी हमारी रुचि, यदि हम उनसे ज्ञायक भगवान आत्मा की बात करें, अनुभव की प्रक्रिया की बात करें, तो घंटों घंटों बैठ के बात करते थे। और जब हम ये बात करते थे तो अच्छा भाई मुझे कुछ काम है, मैं देख लूं, इग्नोर करते, भगा देती थी। आज किसी को पैसों की बात कर लो तो वो आपके पीछे पीछे चलता है। कोई विदेश से फॉरेन एनआरआई मिल जाए, अरे बड़ा पैसे वाला है, विदेश में है, तो उसके लिए लोग कुर्सी लेके विद्वान हाथ में खड़े होते हैं, हाँ भाई साहब बैठो यहाँ। सब कुछ देखा है अपनी आंखों से, समझ गए? पूरे घर परिवार को लगा दिया जाता है उनकी सेवा में। सिर्फ क्यों? क्योंकि ये एनआरआई है, पैसे वाला है, इसके बहाने मुझे विदेश जाने को मिले। क्या मानसिकता हो गई है ये? कहां जा रहे हैं हम? जिन महापुरुषों के गीत गाते हो उनसे कुछ सोचा? वो निहाल हुए थे, उस तत्व को अपने आप में धारण करके, उस निर्भिमानता को अपने आप में धारण करके, उस निकांक्षित पने को, किसी के से आकांक्षा, गुरुदेव से भी आकांक्षा रखी तो मात्र इतनी, गुरुदेव ये तत्व की प्राप्ति, ये तत्व ज्ञान की बात, बस ये मिलती है और समझ में। उनसे इसलिए आशीर्वाद नहीं, कभी एक नहीं मांगा कि गुरुदेव आप इतने महान हो, एक आशीर्वाद दो, संसार के झंझट कम हो जाए, पुण्य का उदय बढ़े, थोड़ी अनुकूलता बढ़े, ताकि हमें इनके पीछे नहीं भागना पड़े, इनमें उलझना नहीं पड़े। हमें यदि मौका मिलता है तो सबसे पहले संसार के साधनों की बात करते हैं। ये विडंबना है। ये तय जानिए कि आपने इन महापुरुषों की चर्चा करने लायक नहीं है, कुछ नहीं पा रहे आप पात्र ही नहीं है। अकेले गुणगान करना, जिससे आप महान नहीं बनेंगे। आप बताइए किस चीज को अपनाने को तैयार है? किसी की दुकान पर जाकर उसके माल की तारीफ करना और एक चिंदी भी नहीं खरीदना। वो कहेगा तो भैया सुबह से शाम हो गई, तुम्हारे लिए सारा माल दिखा दिया, पसंद सब आ रहा है, लेकिन ले कुछ भी नहीं रहे हो। तुम हमें परेशान करने आए हो या ग्राहक बन के आए? दूसरे का वक्त बर्बाद करने के लिए मत चलिए, कुछ ग्रहण करिए, कुछ सीखिए, तब आपका जाना सार्थक है, तब आपका बोलना सार्थक है, तब आपका जुड़ना सार्थक है। मैंने संकल्प किया था, धर्मानुराग भाई श्री रमेश सौगानी जी, उनके ज्येष्ठ पुत्र जो हैं, उन्होंने मुझे स्पेशली कलकत्ता बुलाया। मैं गया 3 दिन के लिए, मुक्षु मंडल में अपने स्वाध्याय चर्चा की और उनके घर पे कम से कम 5-6 बार गया। और जाने के बाद एक ही बात की मैंने भावना भाई थी कि मैं निहाल भाई जी पर, बाबूजी का स्मृति ग्रंथ पूरा प्रकाशित होने के बाद उनके ऊपर बहुत आध्यात्मिक पक्ष को उजागर करता हुआ मैं लिखूंगा, बनाऊंगा। लेकिन क्लियर किया था कि एक निकल जाए, उनका अनुभव ले ले, समझ ले और फिर उससे बेहतर करने की कोशिश करें। सारा काम फैला लो और हो कुछ भी नहीं, क्योंकि इनके लिए जो ये स्मृति ग्रंथ आदि होते हैं, इसके लिए सामग्री दूसरे से चाहिए। उसके ऊपर लिखूंगा तो मैं शब्द में दूंगा, चिंतन में करूंगा, महिमा गान में करूंगा, लेकिन सामग्री और तथ्य ये मैं पैदा नहीं कर सकता, वो तो वो देंगे। बाबूजी के बारे में भी यही हुआ, 4 साल तक तो उनके परिवारजनों से सामग्री नहीं मिली, एक चिंदी भी नहीं मिली, मांगता रहा। बड़ी मुश्किल से वहां जाके घर में धरना दिया, तब उन लोगों ने, उनके बड़े दामाद हर्षवर्धन जी, उनका बड़ा सम्मान मिला मुझे। गए, किसी तरह सामग्री अपने हाथ से खड़े होके फोटो स्टेट करवाई। हमने कहा ओरिजिनल आप रखो, फोटो स्टेट तो दे दो हमें। मैं करूं किससे काम, टाइप कैसे कराऊं, किस पे लिखूं? वो
उसके बाद वो 1.5-2 साल तक सामग्री थोड़ी थोड़ी मिलती है। 6 साल इसमें बीत गए। उसके बाद किसी विद्वान ने, अपने समाज के, मुमुक्षु समाज के बड़े व्यक्ति ने कह दिया कि भाई जो बात बाबूजी ने कही है वो बात अकेले बाबूजी की नहीं थी, वो बात गुरुदेव ने भी कही थी। मैंने कहा भाई मैंने गुरुदेव के सारे प्रवचन नहीं सुने, उनका संपादन नहीं किया मैंने, मुझे पता ही नहीं है कब उन्होंने इस बारे में बोला था, मैं बहुत सीमित रहता हूं। तो एक विद्वान मिले, उनसे विनती की, उन्हें सारे बाबूजी की सामग्री दी, कम से कम 600-700 पेज मैटर दिया। हमने कहा भाई साहब इसमें जो बाबूजी ने बोला है, जो खास बातें हैं, वो बातें गुरुदेव श्री ने कब कब कहां कही थी, हमें उतना मैटर दे दो, बाकी काम मैं करूं। उन्होंने बड़े विनय से ली, अपनेपन से ली, वो भी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन अपनी व्यस्तता रही होगी, आज तक वो मैटर मुझे नहीं मिला। इस कारण से उनका स्मृति ग्रंथ प्रतीक्षित है। मुझे जिस दिन वो मैटर मिल जाएगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर वो ग्रंथ प्रकाशित होगा। मैं चाहे कुछ भी छोड़ूंगा, लेकिन सबसे पहले वो करूं। क्यों? क्योंकि लोग जो जो लिख देंगे उसके अलावा जो बची हुई पक्ष है उन पर कम से कम 100 पेज शास्त्राकार मुझे लिखना, उसके लिए मुझे और सारा संशोधन करना, संपादन करना, उसके लिए 6 महीने लगे। बाकी जो बाबूजी के लेख वगैरह जितने थे वो सब टाइप हो चुके हैं, सब में संशोधन हो चुका। फाइनलाइज जो किया जाएगा वो पूरा ग्रंथ एक साथ किया जाएगा उतने विचार के लिए। और जिस दिन ये पूरा हो जाएगा उस दिन मैं इसके माध्यम से संकेत देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, संकल्प ले रहा हूं। उस दिन मैं खुद रमेश जी भाई साहब के पास कलकत्ता जाऊंगा और जाके कहूंगा भाई साहब अब आप हमें सामग्री दो, अब मैं बताता हूं। क्यों? क्योंकि ऐसे महापुरुषों का जब बने तो उससे दूसरों को जीवन में प्रेरणा मिलती है। इनके जीवन के किस पक्ष को उभारना है, किससे क्या सीखना है, मुझे तो ये हाईलाइट करना है। उनके जीवन में क्या क्या घटा था ये नहीं बताना है। उनका कौन सा पक्ष अनुकरणीय है और उससे हमें कैसा मोटिवेशन लेना चाहिए, ये उसमें से हमें उभार के देना मेरे मन में है। मैंने लिखना शुरू किया था, करूंगा जल्दी ही, उसकी कोई डेट नहीं है, लेकिन जीवन में करूंगा ऐसा मेरा भाव है। पूज्य गुरुदेव श्री के ऊपर कम से कम 1000 पेज का शास्त्राकार पूरा ग्रंथ, क्या क्या किस किस रूप में उनसे पूरी जैन समाज को, पूरी जिनामनाय को, पूरे विश्व को क्या दिशा मिली, कैसे मिली और उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, इसका पूरा एनालिसिस करके देखो। अभी उस पर कम से कम मैंने 300-400 पेज का मैटर तो जोड़ रखा है। और अभी बाकी जब हम मोक्षु संस्थानों से पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ गुरुदेव कब आए थे, सबसे ग्रुपों में लिख लिख के कह दिया, कोई जवाब नहीं देता। आपके यहाँ किस प्रोग्राम में आए थे, डेट बता दो भैया, कोई जवाब नहीं देता लौट के। हमें मोक्षु समाज के लोगों से इस बारे में थोड़ी सी शिकायत करने का अधिकार तो नहीं है। कम से कम आप गुरुदेव को मानते हो तो कोई यदि गुरुदेव के ऊपर कुछ अच्छा काम करना चाहता है, आपसे क्या मांग रहा, सिर्फ सूचना। आपके यहाँ कब आए थे, आपने उन्हें कब देखा था, किस प्रोग्राम में मिले थे, क्या हुआ था, कब हुआ था, वो थोड़े से फैक्ट चाहिए मुझे। बाकी मैं लिखूं, लोग वो देने को तैयार नहीं। मेरे पास कोई टीम नहीं है जिनसे कहें, जिनको लगा दो हाँ भाई साहब सबसे मांगो, सबसे कहो, सबसे लिखो, सब ग्रुपों में पोस्ट करो। मेरे पास कोई नहीं, मैं अपने तक सीमित हूं और मुझे चाहिए भी नहीं है भाई। जो आजकल पेमेंट ले लेके सबके पोस्ट करते हैं, हमें नहीं चाहिए। हमें अपना इतना ही बहुत है, हमारे साधर्मी बहुत है। आप लोग जो जुड़े हैं, यहां तक बात जाती है, लेकिन मेरे मन में भाव है कि इन 3 महापुरुषों के बारे में, अभी बाबूजी का तो चल ही रहा है, वो होगा, उसके बाद निहाल भाई जी का, और अंतिम मैं निकालूंगा गुरुदेव सिंह का। उसके बाद किसी का स्मृति ग्रंथ नहीं निकालूंगा, यह भी संकल्प है। क्यों? क्योंकि इन 3 महापुरुषों के जीवन से क्या सीख, इनके कार्यों से क्या सीखना, इनके कंट्रीब्यूशन को हम सही एनालिसिस कर सके, ये हमारा लक्ष्य है, अन्य कोई हमारा लक्ष्य नहीं। ख्याल में है तो निहाल भाई जी के बारे में 1-2 बातें और कहना चाहता हूं, क्योंकि अब 5 मिनट बचे हैं। 5 मिनट में दूसरी चर्चा ये शुरू भी करूंगा तो कर नहीं पाऊंगा,
इसलिए थोड़ी सी बात और बताना चाहता हूं। निहाल भाई के जीवन में एक गजब की बात थी। वो सांसारिक, चाहे इंद्रिय विषय कहें, दैहिक विषय कहें, इनमें रहते तो थे, लेकिन इनमें अनासक्ति उनकी गजब की थी। उनके बारे में एक संस्मरण मिलता है मुझे। कहीं पर भोजन करने बैठे किसी सेठ के यहाँ, वो उनके यहाँ तो ब्राह्मण रसोइया लगे रहते हैं, पाक शास्त्री एक से एक होते, तो उसके यहाँ चौके में इन्होंने बैठ के भोजन किया। भोजन के बाद सेठ ने पूछा, भाई पंडित जी साहब विद्वान जो आए थे ज्ञानी, उन्होंने आराम से भोजन हो गया? कहते भाई साहब जीवन भर इतने पकवान बनाए और इतने लोगों को भोजन कराया, कहते ये तो ऐसा लग रहा था मुझे पत्थर की मूर्ति को करो। कोई परिवर्तन नहीं, ना अच्छे का स्वाद ना बुरे का स्वाद, कुछ नहीं। उतना ले लिया, उधर में डाल दिया, तटस्थ, एकदम वीतराग मुद्रा जैसे, कोई प्रभाव नहीं। मीठे में रुचि, आप जान नहीं सकते कि आपने मीठा अच्छा लगता, कि नमकीन अच्छा लगता, तीखा अच्छा लगता, कि तीता अच्छा, कुछ पता नहीं चलेगा। जो भी है ले लिया शांत भाव से, बिल्कुल पत्थर की तरह। कहते मुझे ऐसा लगता है जैसे पत्थर की मूर्त को भोजन करा। क्या हम संसार, शरीर और भोगों के प्रति इस ग्रस्त अवस्था में रहते हुए ऐसे अनासक्त हो सकते हैं? इतने अप्रभावित हो सकते हैं? इतने अविचलित हो सकते हैं? यदि नहीं है अभ्यास तो इनको आदर्श बनाइए, सीखिए। आप जरा जरा में मीन मेख निकालते हैं, दोष बताते हैं, आज नमक नहीं है, आज मिर्ची तेज है, आज ये है, आज वो है। शांत भाव से आप भोजन कर लें, कोई प्रतिक्रिया ना दे, घर में लड़ाई हो जाएगी। आज तुमने बोले ही नहीं कैसा लगा, लड़ाई हो जाएगी। बड़ी विडंबना। ऐसा जीवन जीना भी बड़ा कठिन है। लेकिन यदि आपको वास्तव में आत्महित के मार्ग पर चलना है, आपको आंतरिक परिणामों को नियंत्रण में लेना है, तो ये जीवन जीना बहुत जरूरी है। पर से जितने आप प्रभावित रहेंगे उतने स्वयं को प्रभावित कर सकें। पर से प्रभावित नहीं होना है, आपको उस मार्ग पे चलना है जब आप अपने आप से इंप्रेस्ड हो जाए। आज तक हम धन से इंप्रेस्ड हुए, डिग्रियों से इंप्रेस्ड हुए, सम्मान पत्रों से इंप्रेस्ड हुए, पैसे से इंप्रेस्ड हुए, सैलरी बढ़ी, संयोग बढ़े, बाल बच्चे बढ़े, सबसे इंप्रेस्ड हुए, मकान बड़ा हो गया, इंप्रेस्ड हो गए, साधन मिल गए, इंप्रेस्ड हो गए। कभी कोई आपके जीवन में अच्छा विचार आया, ऐसा विचार बताओ जिससे आप इंप्रेस्ड हो, जिसको आपने विभोर होकर के किसी को बताना चाहा। एक विचार बताओ। हमारे निहाल भाई जी के जीवन में ऐसे विचारों की भरमार थी। वो साधर्मियों से यही चर्चा करते थे, दूसरी चर्चा नहीं थी। उन दिनों चिट्ठियों का जमाना था, आज के व्हाट्सएप मैसेजों का जमाना नहीं था। नहीं तो शायद वो बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारी ऐसी चर्चाएं तत्व की होती। चिट्ठियां तो भूले भट के लिखी जाती थी, डाकिया जब पहुंचा देगा 8 दिन 15 दिन, कहीं की जगह महीना भर। अब जब पहुंच जाएगी, जब अगला उत्तर लिखेगा वो जब आ जाएगी। संपर्क कब हो पाए? दो लोगों में एक डायलॉग होने में 2-2 महीने लग जाते थे, आज 2 सेकंड लगते। तो क्वांटिटी बढ़ सकती थी, क्वालिटी तो वही रहती, क्वांटिटी बढ़ सकती। लेकिन जो आज निहाल भाई जी के द्रव्य दृष्टि प्रकाश जैसे ग्रंथ उपलब्ध हैं, ग्रंथ कह रहा हूं, यद्यपि वो पत्रावली है, वह आपसी चर्चा है, लेकिन ग्रंथ की गरिमा जो दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि उनकी एक एक चीज जिनवाणी से बाहर नहीं है कहीं। हर बात सीखने की और अपनाने के लिए, और खास तौर पे इस ग्रस्त जीवन में अपनाने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रस्त जीवन में उनको अपनाया था और स्वयं महान बने थे, स्वयं मोक्ष मार्गी बने थे, स्वयं तत्वज्ञानी बने थे। यह चीज हमें सीखने की, समझने की,
और अपनाने की है। हम सभी आदरणीय निहाल भाई जी के जीवन को समझें, उनकी गरिमा को समझें और उनसे अपने जीवन में क्या क्या ले सकते हैं मोटिवेशन के रूप में, उसको हम स्वीकार करें, उनको बारंबार बहुमान करें, लेकिन वह बहुमान की जाति जिनाम नाय के विरुद्ध नहीं, वह बहुमान अर्घ चढ़ा के और चमर डुला के नहीं होगा, वह बहुमान होगा उनका गुणानुवाद करके, उनसे प्रेरणा लेके। आप एक शब्द नहीं बोले, पंडित 1 घंटा बोलता है, कोई जरूरी नहीं वो अपने जीवन में एक बात का पालन करे, लेकिन सुनने वाले एक बात को भी सुन के अपने जीवन में उतार सकते हैं। मेरी दृष्टि से 1 घंटे बोलने वाला पंडित वह कमजोर व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि बोला तो बहुत लेकिन लिया कुछ नहीं। और जिसने एक चीज दिखाई और वही ग्राहक तुरंत ले जाए तो दुकानदार कितना खुश होता है कि ये बहुत बढ़िया आया, एक चीज देखी जो चाहिए था लेके चला गया, ये नहीं कि पूरी दुकान बखरवाए। ये हमें सीखना पड़ेगा, ऐसा योग्य व्यक्ति हमें बनना पड़ेगा। मैं उनके लिए जन्म महोत्सव वगैरह तो देखो, मैंने आपको कहा ना, अभी लिख के दिया था, महोत्सव तो कहते हैं पूजा के उत्सव, मह माने होता है पूजा। तो जब आपका उत्साह पूजा जैसे गुड़ियों के गुणानुवाद जैसे कार्यों में झलके तो वो सभी महोत्सव, लेकिन ये अर्घ चढ़ा के पूजा वाला महोत्सव नहीं। ख्याल में एक सामान्य अर्थ में कहे कि वो हमसे गुणी थे और गुणियों का बहुमान हमारे हृदय में उछल रहा था और वो छलका शब्दों के माध्यम से महोत्सव है, बिल्कुल है। लेकिन वो महोत्सव माने पूजा अनुष्ठान कुछ किया जाए, ऐसा नहीं। यदि हम एक मर्यादा के बाहर जाते हैं तो वो सब चीजें सम्यक्त की परिधि में नहीं आती, उसकी परिधि से बाहर चली जाती। तो हम इतना सब सीखें, अपनाएं, अपने जीवन में समझें और उनके प्रति मेरी तो ये भावना है कि शीघ्र से शीघ्र बाबूजी का ये ग्रंथ प्रकाशित हो तो उसके बाद मैं निहाल भाई जी के जीवन पर वो आज के सब वर्गों को समझने लायक इतना बेहतरीन काम करके दूं ताकि हमारे लिए जीवन में मिले कि हाँ निहाल भाई कौन थे। आज अधिकांश लोग मुमुक्षु पूरा नहीं जानते, उनको कम से कम पूरी जानकारी मिले, हर एक के घर में वो ग्रंथ हो, लोग पढ़ें, समझें और उनसे मोटिवेशन प्राप्त करें। यही मेरी भावना है। मैं उनके प्रति अपने कृतज्ञ विनयाञ्जलि करता हूं।